नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है सार्क टुडे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच और भी इंटेंस हो रहे तनाव पर, जिसमें दो बड़े इंसिडेंट सामने आए हैं। पहला, ईरान के हाथों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर होने वाला हत्या की कोशिश जो नाकाम हो गया, और दूसरा इजराइल के एयर स्ट्राइक्स जो लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करके किया गया। क्या ये दोनों इंसिडेंट्स आपस में जुड़े हैं? आज हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या नेतन्याहू पर हत्या की कोशिश और इजराइल के एयर स्ट्राइक्स आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और रूटर्स के रिपोर्ट के हिसाब से ईरान ने मोती मोमन, एक 73 साल के इजरायली बिजनेसमैन को हायर किया था नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट और सिम बेट के चीफ रोनेन की हत्या करने के लिए। ये योजना हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क के ब्लास्ट होने के कुछ दिन बाद सामने आया। इजरायली इंटेलिजेंस यानी सिनबेट ने ये योजना को टाइम पे पकड़ लिया, लेकिन इसके पीछे जो मोटिवेशन था वो ईरान का बदला था, स्पेसिफिकली हमास के लीडर इस्माइल हनिया की तेहरान में जो हत्या हुई थी उसका। ये दिखाता है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल पर प्रेशर बनाना चाहता है। हिजबुल्लाह के अटैक्स और इजराइल के एयर स्ट्राइक्स का टाइमिंग देखकर ऐसा लगता है कि दोनों इवेंट डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर कनेक्टेड है। दोस्तों, हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे पेजर्स और रेडियोस का ब्लास्ट होना एक बड़ी घटना थी। ये ब्लास्ट लेबनान में अफरा-तफरी का कारण बना और हिजबुल्लाह ने इजराइल को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक ये इजराइल का ऑपरेशन था जिसमें मोसाद ने हिजबुल्लाह के नेटवर्क्स को डिस्ट्रक्ट किया था। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर निजाम मिकाती ने इजराइल के इस एक्ट को टेक्नोलॉजिकल वॉर और एग्रेशन बताया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। ये इंसिडेंट सिर्फ इजराइल और लेबनान के बॉर्डर तक सीमित नहीं है। संडे को यमन के हुतीस ने इजराइल के सेंट्रल रीजन पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया, जिससे फायर्स और एयर रेड सायरन्स बजने लगे। ये सब चीज दिखाती है कि कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट से बाहर फैल सकता है। भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। रूटर्स के एक्सपर्ट के मुताबिक भारत इस मोमेंट का उपयोग करके अपनी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग और मजबूत कर सकता है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए रसिया और सेंट्रल एशिया से नए ऑयल डील्स एक्सप्लोर कर सकता है। एनडीटीवी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को अपने ऑयल इंपोर्ट्स के सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने होंगे ताकि मिडिल ईस्ट के तनाव के डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना पड़े। जैसे एक पुरानी कहावत है, दो बैलों की लड़ाई में घास पिस जाती है। इस तनाव में भी छोटे देश और आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मेरी अपनी सोच ये है कि दोनों इंसिडेंट्स, हत्या की साजिश और एयरस्ट्राइक्स का टाइमिंग, कोई इंसिडेंट्स नहीं है। ईरान और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल पर प्रेशर डालना चाहते हैं और चाहे ये दोनों इवेंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड ना भी हो, लेकिन इनडायरेक्टली ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा लगते हैं। ईरान के लिए ये सब पावर दिखाने का जरिया है और इजराइल अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। जो एक चीज हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ये तनाव किसी भी समय और बढ़ सकता है और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर होगा। इंडिया के लिए ये एक यूनिक मोमेंट है। एक तरफ हमें अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि ऑयल प्राइसेस के इम्पैक्ट से बच सके, दूसरी तरफ भारत एक न्यूट्रल मीडिएटर का रोल प्ले करके अपनी डिप्लोमेटिक पावर को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डिटेल एनालिसिस इजराइल ईरान तनाव के नए डेवलपमेंट्स का। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।